तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीवी कैंपस में नए उत्साह और नई उमंग के साथ। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक होगा वो मौर्य साम्राज्य होगा। दोस्तों जो भी एसएससी या फिर एमटीएस या फिर एसएससी जीडी या फिर रेलवे में मौर्य साम्राज्य से कौन कौन से क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारे क्वेश्चंस होंगे किस पे होंगे दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य पे होंगे। किस पे होंगे? मौर्य साम्राज्य पे होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में से सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक है दोस्तों, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत भूमि पर स्थापित किए गए सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था? तो हमारा क्या आंसर होगा दोस्तों? मौर्य साम्राज्य। ये जो हमारा मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है मौर्य साम्राज्य के बारे में, वहीं आपको हम करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में से सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं दूसरे दूसरे पॉइंट की। ठीक है दोस्तों, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त के दरबार में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। क्या दोस्तों? सेल्यूकस का राजदूत था। आपसे क्या क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था वो किसका शासक था? तो सेल्यूकस का था। सेल्यूकस कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? यूनान का रहने वाला था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन आया था? तो कौन आया था दोस्तों? मेगास्थनीज। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब मेगास्थनीज, क्या दोस्तों, जब मेगास्थनीज भारत आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो उसने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? ठीक है, तो क्या था दोस्तों? इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या दोस्तों? इंडिका है। फिर से हमारा अगला पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक सावंत पर आधारित है। किस पर आधारित दोस्तों? शक सावंत पर आधारित है। ठीक है, फिर आता है हमारा पांचवा पॉइंट। ठीक है, पांचवा पॉइंट हमारा आता है चाणक्य को इतिहास में, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाणक्य को इतिहास में किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किन किन नामों से जाना जाता है? तो चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य, क्या दोस्तों? विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। उसके बाद उन्होंने, यानी कि इन्होंने, चाणक्य ने एक बहुत ही अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी दोस्तों? तो चाणक्य ने की थी। चाणक्य का और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं आगे अपने पॉइंट की। ईसवी पूर्व यानी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने कौन सी धर्म अपनाई थी दोस्तों? तो बौद्ध धर्म अपनाई थी। ठीक है, कौन से ईस्वी पूर्व में? 261 ईस्वी पूर्व में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, फिर आपसे एक और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांची स्तूप जो है वो किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था दोस्तों? सांची जो स्तूप है उसको अशोक ने बनवाया था। ठीक है, फिर अगला हमारा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। जो हमारे चाणक्य थे दोस्तों, जिनको विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और उनके गुरु भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो ये चाणक्य थे वो गुरु भी थे। ठीक है, ग्रीक शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सेल्यूकस को किसने हराया था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसने हराया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, मौर्य वंश की संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, अब आता है अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द, सत्यमेव जयते शब्द उत्कीर्ण है। ठीक है, अच्छा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको कैसे क्वेश्चन उठ सकते हैं दोस्तों? अशोक स्तंभ पर जो अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द उत्कीर्ण है, यानी अशोक स्तंभ के नीचे, अशोक चक्र के नीचे कौन सा शब्द लिखा है दोस्तों? तो सत्यमेव जयते। क्या दोस्तों? सत्यमेव जयते। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य 7 वर्गों में विभाजन था, और वो किन किन वर्गों में दोस्तों? दार्शनिक, किसान, पशुपालक,
पशुपालक के बाद आता है कारीगर, शिल्प, सैनिक, निरीक्षक तथा सभाबद्ध मेगास्थनीज की। ठीक है दोस्तों, किन किन 7 वर्गों में विभाजन था? तो दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, शिल्प, सैनिक, निरीक्षक और सभासद में जो मौर्य साम्राज्य है ये 7 वर्गों में विभाजित था। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला पॉइंट आता है, हमारा अगला पॉइंट क्या दोस्तों? दिव्यावादन। क्या दोस्तों? दिव्यावादन के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? दिव्यावादन के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए उपगुप्त ने प्रेरित किया था। किसने प्रेरित किया दोस्तों? तो आप कहेंगे उपगुप्त। कौन दोस्तों? उपगुप्त ने प्रेरित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला पॉइंट क्या है हमारा? मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार। मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हुए थे, उनका नाम क्या था दोस्तों? तो बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र एवं अशोक का पिता था। अशोक का पिता था। ठीक है दोस्तों, अब क्या है हमारा? मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक था। मतलब सबसे मौर्य वंश का जो सबसे महान शासक हुए थे वो कौन हुए थे दोस्तों? तो अशोक हुए थे। ठीक है, कौन हुए थे? अशोक हुए थे। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए अशोक ने सुंगमित्र, देवानप्रिय एवं बिंडार को किसी को भी विदेश नहीं भेजा था। किसी को भी, मतलब धर्म प्रचार था, धर्म प्रचार करने के लिए किसी को भी विदेश नहीं भेजा था। ठीक है दोस्तों, अशोक की क्या दोस्तों? अगला पॉइंट क्या है हमारा? अशोक की धर्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख 14 मुख्य शिलालेखों में किया गया है। कितने शिलालेखों में किया गया है दोस्तों? तो 14 मुख्य शिलालेखों में किया गया है। ठीक है, जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर किंधम एवं जॉन मार्शल में जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। जो मतलब जो हमारा ये अशोक की जो धर्म नीति का साधन 14 मुख्य शिलालेखों में उल्लेख था, वो कौन सी? तो ब्राह्मी लिपि में था। ठीक है, तो उसको किसने पढ़ा था दोस्तों? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वो किसके शासनकाल में किया गया था दोस्तों? तो अशोक के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति का परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में मोगालिपुति सिख की अध्यक्षता में किया गया था, जो अब का पटना है। पटना का पूरा नाम क्या था उस समय दोस्तों? पाटलिपुत्र था। तो तीसरी बौद्ध संगति का परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी अभी को वर्तमान के पटना का पूरा नाम जो पाटलिपुत्र था वहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारा? पाटलिपुत्र तक्षशिला एवं उज्जैन मौर्य साम्राज्य के अंग थे। जो पाटलिपुत्र था वो तक्षशिला, जो उस समय मौर्य साम्राज्य में वहाँ तक्षशिला में क्या क्या विद्या दी जाती थी, वहीं तक्षशिला एवं उज्जैन मौर्य साम्राज्य के अंग थे। जबकि रामेश्वरम उनके राज्य की सीमा से बाहर था। जो रामेश्वरम था वो उस समय उनके राज्य की सीमा से जो है वो बाहर था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है हमारा? भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित स्तंभ शीर्ष के 4 शेर को ग्रहण किया गया। जो हमारे अशोक स्तंभ पर जो 4 शेर हैं, ठीक है दोस्तों, उसे ही भारत के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया गया। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश सांची सपूतों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जो सांची स्तूप जो कि अशोक ने बनवाया था उसके लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध धूमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सारनाथ में स्थित है। ठीक है, अशोक के लघु शिलालेख सिंधपुरा, रूपानाथ और जटिंग रामेश्वर के 3 स्थानों पर प्राप्त हुए थे। कौन कौन से 3 स्थानों पर दोस्तों? सिद्धपुरा, रूपनाथ, जटिंग रामेश्वर, ये जो 3 स्थान है वहां पर प्राप्त हुए थे। ठीक है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। जो अपना साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने किया था दोस्तों? जो कि चाणक्य ने किया था, और चाणक्य उनके गुरु भी थे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? हमारा अगला पॉइंट जो है, अपने मौर्य साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। किसने की थी दोस्तों? चाणक्य ने की थी। ठीक है, फिर आता है धौली या फिर धौली के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि कलिंग युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो धौली या धौली के नजदीक जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कोलंबस भारत नहीं आया था। ये जो है कोलंबस जो है भारत नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म वैश्विक धर्म बना। जो अशोक जो है
अशोक ने प्रयास किया और बौद्ध धर्म को, ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म को वैश्विक धर्म बना दिया, ठीक है। फिर आता है शुंग वंश, शुंग राजवंश, ठीक है, राजवंश, ठीक है, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईस्वी पूर्व के आसपास की थी। मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया था। मौर्य साम्राज्य के स्थान पर कौन से वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो शुंग राजवंश की। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो पुष्यमित्र ने की थी। कब की थी? तो 185 ईस्वी पूर्व के आसपास किया गया था, ठीक है दोस्तों। फिर आता है अगला पॉइंट हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठे थे। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किसके सहायता से सिंहासन में बैठे थे दोस्तों? तो चाणक्य की सहायता से बैठे थे। चाणक्य ने उनका जो हाथ पर जो निशान था, किसी के हाथ पर? चंद्रगुप्त मौर्य के निशान पे, उसको उन्होंने देख करके समझ गए थे कि ये मौर्य वंश का है, ठीक है, और उन्होंने उसको गोद ले लिया था, उसको शिक्षा दिया था, तभी चाणक्य ने सहयोग से सिंहासन पर बैठे, ठीक है दोस्तों। फिर अशोक का राधागुप्त के सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया। अशोक जो है वो किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन को ग्रहण किया दोस्तों? तो राधागुप्त से। किससे? राधागुप्त से, ठीक है। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय का आश्रय दिया था। किसको दोस्तों? आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या हमारा, मौर्य शासन में स्वाधीनता कहलाने वाले अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी था। कौन था दोस्तों? कोषाधिकारी था, ठीक है। फिर धम्म नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक के द्वारा किया गया था। धम्म नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए भेजा था। जो अशोक है उसी ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, ठीक है दोस्तों। सारनाथ के सिंह के स्तंभ मौर्य राजवंश की कला का नमूना है। जो सारनाथ पर जो 4 सिंह हैं, जो अभी हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है, वो मौर्य वंश का जो उस समय कला था उसका नमूना है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? अर्थशास्त्र में मिलता है, ठीक है। विशाखा दत्त द्वारा रचित भारतीय नाट्य मुद्राक्ष, क्या दोस्तों? मुद्राक्ष का विषय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार में षड्यंत्रों पर आधारित है। मतलब उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन कौन से षड्यंत्र किए जाते थे, वो भारतीय नाट्य एक मुद्राक्ष का विषय है, उसमें जो है उसका उल्लेख किया गया, ठीक है दोस्तों। फिर भारत में राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। भारत में जो प्रथम राष्ट्रीय शासक किसको माना जाता है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है माना जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वंश इतिहास नहीं है। वंश इतिहास नहीं है। और कौटिल्य के एक और नाम से किस जाना जाता है दोस्तों? विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, मौर्य काल में 80 खंभों वाली असेंबली हॉल के खंडहर कुम्हार पटना से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो जो हमारा पटना है उस पटना से संबंधित है, ठीक है। 14 मेजर रॉक एडिक्स अशोक के संबंध है। किससे संबंध दोस्तों? अशोक से संबंध है, ठीक है। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी तैशाली थी। मतलब जो प्राचीन भारत में है, प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तैशाली थी, ठीक है। सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है, ठीक है, अशोक से संबंधित है। और ये मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रांत है, उनकी राजधानी कहाँ है वो आप जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो तक्षशिला थी। कहाँ थी? तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की कहाँ थी दोस्तों? तो सुरबगिरी थी, ठीक है। कलिंग की कहाँ थी दोस्तों? तो तैशाली थी, ठीक है। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी, ठीक है। और प्राचार्य या प्राची कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। तो दोस्तों ये थे हमारे मौर्य साम्राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको इंपॉर्टेंट ये जो हमारी पॉइंट थी वो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।